नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारी इस विशेष पेशकश में। हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा को लेकर। जी हाँ, लेकिन इस बीच भारत और सेशल्स की अगर बात की जाए तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ की एक धुरी के तौर पर भी इनको देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री की 3 दिवसीय जो यात्रा है किस तरीके से अपने आप में खास रहने वाली है, और इससे पहले भी अगर हम देखें सेशल्स के साथ भारत के जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो काफ़ी प्रगाढ़ होते हुए नजर आए हैं पिछले 1 दशक की अगर बात की जाए। और अब ये जो आधिकारिक यात्रा है इसमें क्या कुछ खास रहेगा, किस तरीके से द्विपक्षीय संबंध जो हैं वो और मजबूत होंगे, और कौन कौन से नए क्षेत्र, क्योंकि सेशल्स में भारत जो है एक महत्वपूर्ण विकास साझेदार के रूप में जाना जाता है, वहाँ पर भारतीय समुदाय भी है, और इससे कुछ देर बाद जब वहाँ प्रधानमंत्री का आगमन होगा किस तरह का उत्साह वहाँ लोगों में नजर आ रहा है वो तस्वीरें भी आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपके साथ मैं हूँ मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी आंचल। शुक्रिया मुकुल। तो जब हम हिंद महासागर के स्वर्ग की बात करते हैं तो नाम आता है सेशल्स का, और कैसे सेशल्स और भारत के सांस्कृतिक रिश्ते दशकों पुराने हैं, और कैसे जब हम रणनीतिक संबंधों को आगे ले जाने की बात करते हैं खास तौर पर हिंद प्रशांत महाक्षेत्र के लिहाज से, तो सेशल्स का ये प्रधानमंत्री का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि 2015 में भी प्रधानमंत्री सेशल्स गए थे, और 34 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की वो बहुत अहम यात्रा थी। कैसे चरणबद्ध तरीके से कई अलग अलग क्षेत्रों में सेशल्स भारत का अहम साझेदार है, और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं ब्लू इकोनॉमी, जो कि बहुत अहम ग्रोथ ड्राइवर मानी जाती है आर्थिक विकास की धुरी के तौर पर, उस ब्लू इकोनॉमी को कैसे सशक्त करेगा ये दौरा, इस पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ विशेष मेहमान भी इस खास पेशकश में जुड़ेंगे आगे। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय सेशल्स की यात्रा पर सुबह रवाना हुए। ये यात्रा सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस की जो 50वीं वर्षगांठ है, यानी स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उनकी भागीदारी करने के लिए हो रही है। आपको बता दें प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद माना जा रहा है कि वो सेशल्स पहुंच जाएंगे, लेकिन पीएम मोदी ने यात्रा से पूर्व अपने बयान में बताया कि किस तरीके से सेशल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार है, जो हमारे विजन और महासागर और वैश्विक दक्षिण के साझा संकल्प के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। इस वर्ष भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, जो आपसी विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता के सम्मान और दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे संबंधों पर आधारित हैं। और वहीं प्रधानमंत्री ने ये भी बताया अपने वक्तव्य में कि इस यात्रा के दौरान वो सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ विस्तृत वार्ता करेंगे। हाल ही में इस साल फरवरी में राष्ट्रपति पैट्रिक भारत की यात्रा के बाद ये दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इस यात्रा का जो ऐतिहासिक पहलू है, आइए आपको वो भी बताते हैं कि क्यों ये यात्रा बेहद ऐतिहासिक होने वाली है। क्योंकि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में सेशल्स की जो नेशनल असेंबली है उसे संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसे दोनों देशों की मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय मूल्यों का प्रतीक माना जा रहा है। बिल्कुल, एक भारत की तरह ही लोकतांत्रिक देश सेशल्स, और खासतौर से प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ भी वहां मुलाकात करेंगे, जो पीढ़ियों से भारत और सेशल्स के बीच संबंधों को मजबूत करने का कार्य कर रहा है और दोनों देशों के बीच एक जीवंत सेतु की तरह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया है कि ये यात्रा हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा, सहयोग और समृद्धि को और मजबूत करेगी और भारत सेशल्स के बीच दीर्घकालिक मित्रता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तो प्रधानमंत्री की सेशल्स की ये यात्रा कई मायनों में खास है, लेकिन आखिर क्यों? आइए देखते हैं इसे जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यह राजकीय यात्रा राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर हो रही है। पीएम सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। भारत सेशल्स के बीच मजबूत साझेदारी को दिखाते हुए भारतीय नौसेना के 2 पोत और एक सैन्य टुकड़ी भी समारोह का हिस्सा बनेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे। सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ बैठक में प्रधानमंत्री द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने पर चर्चा होगी।
$175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं। उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है, और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जो हम ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विज़िट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसकी भी बातचीत होगा। पीएम अपनी यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय से संवाद भी करेंगे। हम इधर इतने साल से वेट कर रहा है कि मोदी जी कब आएंगे। अब हमारा ऐसा लग रहा है कि हमारा सपना साकार हो रहा है, मोदी जी इधर आ रहे हैं। हम सब बहुत खुश हैं, सब मिलके तैयारी कर रहे हैं, बस उनका वेट कर रहे हैं, कब उनसे मिले, कब उनसे बात करें, उनका विजन जाने। We are honored to have our Prime Minister to visit us, and we welcome him with warm welcome. हम यहाँ पे सब एक्साइटेड है, मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं। हम यहाँ पे मोदी जी के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। भारत सेशल्स साझेदारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर आधारित है। पीएम के दौरे से द्विपक्षीय आर्थिक व्यापारिक रिश्तों को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का अहम समुद्री पड़ोसी है। भारत के विजन महासागर में सेशल्स का अहम स्थान है। साथ ही ग्लोबल साउथ साझेदार के तौर पर भी दोनों देशों में पुरानी दोस्ती है। हिंद महासागर में बदलते सामरिक समीकरणों के बीच भारत और सेशल्स की मित्रता केवल दो देशों के बीच रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा, समुद्री सहयोग, सतत विकास और ग्लोबल साउथ की साझा आकांक्षाओं का प्रतीक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 वर्षों के बाद सेशल्स की यह यात्रा अतीत के विश्वास को वर्तमान की उपलब्धियों के साथ जोड़ते हुए भविष्य के नए द्वार भी खोलती है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज़, सेशल्स। तो जाना आपने कि इन मायनों में प्रधानमंत्री की यात्रा अपने आप में बेहद खास है, लेकिन इसके साथ साथ सेशल्स का जो व्यापारिक समुदाय है आंचल, यानी बिजनेस कम्युनिटी की अगर बात की जाए, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बेहद उत्साहित हैं। उनका कहना है कि पीएम की यात्रा से दोनों देशों के बीच पहले से मजबूत व्यापारिक संबंधों को एक नई ऊंचाई मिलेगी। सेशल्स के व्यापारिक समुदाय के, यहाँ के जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनके कुछ प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ की अर्थव्यवस्था में ही सिर्फ योगदान नहीं दिया है, बल्कि भारत और सेशल्स के बीच के रिश्तों को भी सामाजिक और व्यक्तिगत तौर पर बहुत गहरा किया है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से इनको क्या उम्मीदें हैं और क्या अपेक्षाएं हैं भारत और सेशल्स के रिश्तों और बिजनेस को लेकर के आगे? मैं मुक्ता बिनवाता हूँ, मैं इंडिया की बेटी हूँ, सेशल्स की बहू हूँ। मेरे जो ससुर थे यहाँ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और अब मैं सेशल्स में बिज़नेस कर रही हूँ। मेन बिज़नेस हमारा टूरिज़्म का है, पर मैं एक और काम करती हूँ। मैं यहाँ की फ़र्स्ट लेडी की फाउंडेशन की हेल्थ पिलर हूँ। तो मेरी उम्मीद है कि हमारा और इंडिया का हेल्थ का जो सेक्टर है उसमें ज़्यादा आदान प्रदान हो। मेरा नाम नरेंद्र राघवानी है और मैं बिल्डिंग सेक्टर में हूँ, बिल्डिंग इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन में। वैसे बताया तो इधर सेशल्स को बिल्डिंग करने में हम इंडियनों का, भारतीय लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। मेरा नाम वेणुगोपाल है, मैं हैदराबाद से हूँ, एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 years हियर। मैं तो होरेका फील्ड में हूँ, मैं होटल्स एंड रिजॉर्ट सप्लाई करता हूँ, ऑल्सो FMCG का डिस्ट्रीब्यूशन भी करता हूँ। सो इधर देखेगा तो आपको पूरा जो भी ट्रेडिंग का कम्युनिटी है पूरा इंडियंस है। सो सबको इंडिया से सामान चाहिए। हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास इंडिया में इतना मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है, वाई कांट वी? सो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर एक चांस है तो कंसोलिडेशन हब्स बना के, जैसे दुबई, कैसे दुबई और सिंगापुर इतना बड़ा कंसोलिडेशन हब्स है, हमारे लिए भी एक कंसोलिडेशन होना चाहिए इंडिया में। नमस्कार, मेरा नाम गोपी दुबासिया है। मैं श्रीजी ग्रुप सेशल्स लिमिटेड कंपनी में से हूँ। हमारा फैमिली बिजनेस है। आई एम द 3rd जनरेशन यहाँ सेशल्स में। हम एक छोटे से गांव से आते हैं, मानुकवा से, भुज, कच्छ, गुजरात से। और हम यहाँ आए तो कंस्ट्रक्शन से शुरू हुआ। कंस्ट्रक्शन में नाउ अब बूमिंग हो रहा है, बहुत ग्रोथ हो रहा है।
सो एक एक्सपेक्टेशन है कि अगर अहमदाबाद से डायरेक्ट फ़्लाइट्स हो सेशल्स और अहमदाबाद के बीच में, बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा। अगर मोर कनेक्टिविटी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, बहुत बढ़िया। तो कनेक्टिविटी की एक तरह से जिसको कहना चाहिए कि उम्मीदें हैं लोगों को, इच्छाएं भी हैं, और उसके साथ ही साथ भारत और सेशल्स के बीच के जो व्यापारिक रिश्ते हैं बहुत प्रगाढ़ हैं। इनसे बातचीत करके तो दिखता ही है। साथ ही साथ एक विश्वास और साझेदारी की मजबूत डोर से बंधे हुए हैं ये भारतीय मूल के उद्यमी जो सेशल्स की विकास यात्रा में लगातार योगदान दे रहे हैं। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज़, सेशल्स। तो आर्थिक विकास के लिहाज से और दोनों देशों के संबंधों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए मुकुल इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है, जिसकी हम अलग अलग आयामों पर आगे भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, लगातार हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। बहुत जल्द लौटते हैं। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। और ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले शो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे साथ जो विशिष्ट मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ पूर्व वरिष्ठ राजनयिक अनिल कुमार साहब और जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में प्रोफेसर अजय कुमार दुबे जो हैं वो जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल जी, सवाल आपसे ये कि हमने देखा था कि 2015 में जब प्रधानमंत्री की यात्रा हुई थी और अब करीबन एक दशक के बाद दोबारा प्रधानमंत्री सेशल्स जा रहे हैं, किस तरह से दोनों देशों के सामरिक, आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को आप आंकेंगे? नमस्कार आंचल जी, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने दूसरी बार सेशल्स जाने का फैसला किया। और चूंकि अवसर ऐसा है कि उनके 50 साल की वहां पर इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेशंस हैं और भारत और सेशल्स की जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के भी 5 डेकेड्स पूरे हो रहे हैं, तो उन दोनों को सेलिब्रेट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी वहां पर एक, मैं समझता हूं कि एज ए चीफ गेस्ट के रूप में जाना एक बहुत बड़ा एक मैसेज है सेशल्स के लिए कि भारत सेशल्स के साथ खड़ा हुआ है और उसके स्ट्रेटेजिक डायमेंशन भी है। लेकिन उससे पहले, जैसे आपने कहा कि 10-11 साल का फर्क हो गया है, तो अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी 2014 के मई में आए थे और नवंबर 2025 में उन्होंने पहली बार यात्रा करी। उस वक्त मेरे ख्याल से 37-38 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री की यात्रा हुई। तो ये एक बड़ी बात है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये जितने भी आइलैंड नेशंस हैं, चाहे वो सेशल्स हो, मॉरिशस है या मालदीव्स है, ये सब हमारी जो मैरीटाइम स्ट्रेटजी के लिहाज से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उनके लिए भी भारत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी आपकी रिपोर्ट्स में निकल के कई बार दिखाया गया कि किस तरह के वहाँ के लोग जो हैं और भारतीय जो वहाँ पर रह रहे हैं 1770 में वहाँ पहुंच गए थे। और मैं जानता हूँ दुबे साहब बताएंगे इसके बारे में और भी ज्यादा जी। लेकिन जो डायस्पोरा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए उनको बहुत ज्यादा मदद की आवश्यकता है। क्लाइमेट चेंज में उनको बड़ी आवश्यकता है। कैपेसिटी बिल्डिंग में बड़ी आवश्यकता है। तो भारत ने उनको लगातार मदद करने की कोशिश की है और मैं समझता हूँ जो हाई इम्पैक्ट इतने सारे प्रोजेक्ट्स दिए हैं, $350 मिलियन से ज्यादा की हमने लाइन्स ऑफ क्रेडिट उनको दी है और उनको कुछ और डिफेंस इक्विपमेंट भी इस बार दिया जाएगा। एक सर्वेलेंस के जो चाहिए होती है मैरीटाइम के लिए, उसमें उन सबको बड़ी आवश्यकता है। तो इन सब देशों के साथ में रिश्ते हमारे और भी ज्यादा मजबूत हुए हैं और ज्यादा मजबूत होंगे इस विजिट के चलते। जी बिल्कुल, और खासतौर से प्रोफेसर अजय कुमार दुबे, क्योंकि जब हम देख पा रहे हैं दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो किस तरीके से मजबूत हुए हैं और वहाँ पर भारत की जब हम योगदान की बात करते हैं तो एक अहम विकास का साझेदार के रूप में लोग जानते हैं। ना सिर्फ भारतीय समुदाय बल्कि जो सेशल्स के लोग हैं वो हम देख सकते हैं बड़ी आत्मीयता के साथ जो भारतीय हैं उनके साथ वो रहते हैं। लेकिन जो वहाँ के विकास की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाए, फिर चाहे स्कूल, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स की बात करें, वहाँ भी अगर देखा जाए तो भारत बड़ा मददगार साबित हुआ है। हाँ बिल्कुल, भारत का जो संबंध है जैसा कि अम्बेसडर अनिल ने बताया, ये पुराना है और ये एक किसी डायमेंशन पे बेस्ड नहीं है।
ये जो हमारे डेवलपमेंट कोऑपरेशंस भी उनके साथ हैं, उसके साथ साथ हमारी जो सांस्कृतिक जो लिंकेजेज हैं, जो भारतीय मूल के लोग की वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से भारत और सेशल्स के संबंध बहुत पहले से काफ़ी सुधर रहे हैं और भारत हरदम सेशल्स को डेवलपमेंट में और उसके डिफेंस में लगातार योगदान करते रहता है। जी। और यस अनिल जी, क्योंकि जिस योगदान और जिस साझेदारी की हम बात कर रहे हैं, ये समझदारी के साथ दोनों देश एक दशक से आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर उभर कर आया है जो इस वार्ता का केंद्र बिंदु भी है, वो है ब्लू इकोनॉमी। और कैसे ब्लू इकोनॉमी के जरिए हम दोनों देशों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं आने वाले सालों के लिए। देखिए, ब्लू इकोनॉमी की जहां तक बात है तो अगर मुझे याद पड़ता है तो शायद हमने अगस्त 2015 में एक प्रोटोकॉल साइन किया था ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए दोनों देशों के बीच में। भारत एक बड़ा मैरीटाइम देश है और ट्रेडिंग नेशन है और ये जो आइलैंड नेशंस हैं इनके पास में सिक्योरिटी की समस्या है, जो भी वेल्थ है, ओशन वेल्थ है, उसको वो एक्सप्लॉइट भी पूरी तरह नहीं कर पाते। क्लाइमेट चेंज के बहुत बड़े चैलेंजेस इनके साथ में हैं और आपको पता होगा कि जैसे कुछ साल पहले ही मैं समझता हूँ कि शायद जब विजिट हुई थी उनके प्रेसिडेंट की फरवरी में यहाँ पर, तो 2021 से 25 तक हमने देखा कि कुछ थोड़ा स्लो चल रहा था, लेकिन इसलिए 2026 में जब विजिट हुई फरवरी में उनके प्रेसिडेंट की यहाँ पर, उससे काफी कुछ आगे बढ़ी है बातें, उनकी रिक्वेस्ट आई है हमारे पास में जिसको भारत ने एग्री किया है। तो देखिए, आपके पास में चारों तरफ वेल्थ हो सकती है, लेकिन अगर वेल्थ को एक्सप्लॉइट करने की कैपेसिटी आपके पास नहीं हो तो आप किस तरह से उस ब्लू इकोनॉमी का फायदा उठाएंगे। तो दूसरे देश जो है वो कोचिंग करते हैं कि कहीं से आता है, फिशिंग हो या कुछ इस तरह की जो भी सी की वेल्थ है, ओशन वेल्थ है, उसको एक तरह से मैं समझता हूँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये देखते हुए है कि किस तरह से हम ओशन हेल्थ का भी ख्याल रखें, सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखें, क्योंकि आजकल तो ऐसा लोग कहते हैं ना, ओशन सा क्राइम, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसको भारत पूरी तरह से संज्ञान में लेता है और उनको मदद करता है। तो देखिए, चाहे फिशिंग वेसल्स उनको चाहिए या उनको अपग्रेडेड असिस्टेंस चाहिए, तभी ब्लू इकोनॉमी का फायदा हो सकता है। और उसके अंदर ये सारी चीजें, हमारा जो प्रोटोकॉल था उसके अंदर इंडिकेटिव थी और मैं समझता हूँ कि इस बार थोड़ा और आगे बढ़ेंगी वो चीजें। अब पिछले कुछ दिनों में जो हमने क्लाइमेट चेंज की बातें करी, जैसे सोलर एनर्जी की बात है, तो सेशल्स जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो भारत ने लॉन्च किया था 2015 में, उसका अभी एक मेंबर भी बना हुआ है, फंडिंग मेंबर बन गया है। तो आप सोचिए कि काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम साथ साथ मिलकर काफी कुछ उनकी हेल्प कर सकते हैं और मदद भी हो सकती है। जी बिल्कुल, काफ़ी मदद जो है वो हो पाएगी और कैसे दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन की लगातार बात कर रहे हैं। प्रोफेसर दुबे, अगर देखा जाए, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र हैं, जिससे कि अभी यहाँ पे अनिल जी ने भी हमें बताया कि कैसे भारत और सेशल्स के बीच जो संबंध हैं वो समय के साथ हम कह सकते हैं और भी प्रगाढ़ हुए हैं, लेकिन पिछले एक दशक की अगर बात की जाए, एक तेज़ी जो है वो उसमें देखी गई है। फिर चाहे हम समुद्री व्यापार को देखते हैं या किस तरीके से पहले सागर विज़न, उसके बाद महासागर विज़न में भी एक महत्वपूर्ण साझेदार के तौर पर हम सेशल्स को देखते हैं। बिल्कुल, खास करके जो ये इंडियन ओशन के जो आइलैंड है वेस्टर्न इंडियन ओशन में, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो छोटे छोटे कंट्रीज हैं जहाँ पे भारतीय मूल के लोग काफी बड़े संख्या में हैं और भारत को सांस्कृतिक रूप से काफी उनको जोड़ते हैं। दूसरा, ये जो रीजन है ये सेफ नेविगेशन के लिए और सिक्योरिटी के लिए इंडिया के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए भारत और सेशल्स के जो संबंध रहे हैं, इन सारे वजह से बहुत ही सुधर रहे हैं। पहले भी प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद जो आपने कहा, ये काफी तेजी से आगे बढ़ा है, क्योंकि उनको यहाँ पे प्रधानमंत्री बनने के अगले साल ही वहाँ पे गए और तब से लगातार वो हमारे विदेश मंत्री भी वहाँ विजिट किए कुछ दिन बाद में और इस तरह से हमारे संबंध काफी आगे बढ़ रहे थे। अभी लास्ट ईयर जो नया चुनाव हुआ है उसमें दूसरे प्रेसिडेंट आए हुए हैं तो इसलिए और उन्होंने भी काफी गहरी इंटरेस्ट दिखाई है भारत में। वो अभी आए हुए थे फरवरी में। तो एक ऐसा रिश्ता है कि प्रधानमंत्री के बदलने के बाद भी
प्रेसिडेंट के बदलने के बाद भी ये उतना ही सुदृढ़ है जी। और इसकी जो बेस है, इनकी शेयर्ड जो इंटरेस्ट है, जो सिक्योरिटी की इंटरेस्ट है, जो महासागर के अंदर ग्रोथ की इंटरेस्ट है, इंडो पैसिफिक में जो सेफ नेविगेशन की जरूरत है, इस सब से बहुत तरह से जुड़ी हुई है। और भारत उनको जो उनके क्रूशियल एरियाज हैं, जैसे उनके टूरिज्म हुआ, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तमाम ये जो आयाम हैं। इसके बारे में और विस्तार से आपसे हम यहाँ चर्चा करेंगे, जानेंगे इनके बारे में भी। लेकिन खासतौर से सेशल्स, जिसको मान लिया जाता है कि बहुत छोटा सा एक देश है, किस तरीके से वो महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, फिर चाहे महासागर विजन की हम बात करें या समुद्री व्यापार को किस तरीके से हम बढ़ा पाएंगे, कितना महत्वपूर्ण है ये, इस बारे में और जानकारी लेते हैं। सीधा रुख कर लेते हैं आंचल का। शुक्रिया मुकुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि सेशल्स का महत्व उसके छोटे आकार से नहीं है, बल्कि हिंद महासागर में उसकी रणनीतिक स्थिति, समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक मार्गों की निगरानी के साथ भारत की क्षेत्रीय समुद्री नीति में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका से तय होता है। आइए समझते हैं कैसे। तो हिंद महासागर में उसकी जो रणनीतिक स्थिति है वो कितनी मजबूत है, क्योंकि एशिया, अफ्रीका, यूरोप को जोड़ने वाला प्रमुख समुद्री मार्ग के रूप में सेशल्स स्थित है। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजिकली कितनी इंपॉर्टेंस रखता है हिंद महासागर में, इसीलिए इसे हिंद महासागर का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसके साथ साथ समुद्री व्यापार और ऊर्जा आयात के लिए बेहद अहम। हम जानते हैं कि पश्चिम एशिया में किस तरह के हालात चल रहे हैं, उसके लिहाज से एक वैकल्पिक रिसोर्स के तौर पर सेशल्स, जब हम समुद्री व्यापार में बढ़ोतरी की बात करते हैं, हम ऊर्जा आयात के लिए एक इसे अहम देश मानते हैं। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। और अगर समुद्री सुरक्षा की बात की जाए तो समुद्री अपराधों से निपटने के लिए, जिसमें किस तरह से जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको दोनों देश लगातार मिलकर सुदृढ़ कर रहे हैं, इस पर काम करते आए हैं, इसीलिए स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए सेशल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही भारत क्या कर रहा है सेशल्स के लिए? भारत सेशल्स को गश्ती नौकाएं, प्रशिक्षण और समुद्री निगरानी में किस तरह से उच्च गुणवत्तापूर्ण सहायता की जा सकती है दोनों देशों के लिए, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी के लिहाज से जब हम मत्स्य पालन की बात करते हैं, हम उन तमाम अलग अलग सेक्टर्स की बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए उसके बाद अब चलते हैं हम, क्योंकि हम लगातार नीली अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। 2047 का भारत का लक्ष्य, विकसित भारत तक पहुंचने के लिए ब्लू इकोनॉमी में एक अपटिक बहुत जरूरी है। तो दोनों देश, जब हम बात करते हैं फिशिंग, समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग, यानी कि इसका इस्तेमाल किस तरह से सस्टेनेबिलिटी के साथ किया जा सकता है, दोनों देश इस पर एक मत है। वो कहते हैं ना, साझा हित, लोकहित आपको जनहित तक लेकर जाते हैं। अब पर्यटन और समुद्री अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी माना जाता है। टूरिज्म किसके लिए? सेशल्स के लिए। और समुद्री अनुसंधान यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत सेशल्स की मदद करता है। अब डिप्लोमेटिक रिलेशंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर हमने देखा कि कैसे सेशल्स भारत के कई मुद्दों पर एक राय के साथ खड़ा हुआ नजर आया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जो स्थायी सदस्यता है उसका समर्थन भी सेशल्स करता हुआ नजर आया। तो लब्बो लुबाब ये कि दोनों देश जो उनके राजनयिक संबंध हैं वो इतने महत्वपूर्ण आयामों से गुजरे हैं, और ये दौरा ब्लू इकोनॉमी के लिहाज से, रणनीतिक स्तर पर अपनी मजबूती को दर्शाने के, प्रदर्शित करने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। चलिए मुकुल, आपके पास चलते हैं, फिर वापस इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल आंचल, और बेहद अहम इसलिए भी, फिर चाहे रणनीतिक स्तर पर देखें, कूटनीतिक स्तर पर देखा जाए, दोनों देशों के बीच ये जो परस्पर संबंध हैं और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। वहीं जैसा हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के सेशल्स दौरे पर हैं, और इस यात्रा में आपको बता दें सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस की गोल्डन जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस दौरे की एक खास बात यह भी है कि पीएम मोदी सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। और सेशल्स की फर्स्ट लेडी वेरोनिका एमिनी ने कहा कि हम इस यात्रा के लिए काफी उत्साहित हैं। I know that the Indian diaspora is very excited over the visit of Prime Minister Modi. It's a statement in terms of relationship. Right. So, it basically shows the future relation between Seychelles and India. And like I said, I see it growing. So it definitely seems to be going that way with the Prime Minister's visit. इसके साथ ही सेशल्स की फर्स्ट लेडी वेरोनिका एमिनी ने कहा कि भारत एक मजबूत और भरोसेमंद साझेदार है। I see it growing
largely because we have this big Indian population here in Seychelles. India is a good partner. It is a strong partner to have. I'm not necessarily involved much in terms of the policy decisions of government, but based on that relationship, I can actually see it growing rather than regressing. और वहीं सेशल्स की अर्थव्यवस्था में भारतीयों की भागीदारी का जिक्र करते हुए सेशल्स की फर्स्ट लेडी वेरोनिका एडमनी ने कहा कि भारतीय कामगारों का योगदान काफी अहम है। A lot of the Indians working here are working in construction, and I think I can quite frankly and positively say that Seychelles, the development of Seychelles in terms of physical infrastructure will not be as far as it is today if not for the help of those Indian workers. और साथ ही महिला सशक्तिकरण पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। महिलाओं के सशक्तिकरण पर फर्स्ट लेडी वेरोनिका एडमनी ने कहा कि सेशल्स और भारत में महिलाएं अब नेतृत्व कर रही हैं। ये चीज दोनों देशों में एक जैसी है। Last year in April, I launched an association called the WOSITA Foundation. So it stands for Women of Seychelles Inspiring Transformative Actions. And even before that, I've always been very much involved in women empowerment and pushing gender equality. Seychelles and India has that also in common, because I can see when I visited that you also have quite a few ladies in leadership in India. So I think us being a matriarch country, because even if we always say that the man is the head of the family, in Seychelles you will see that the women are actually quite powerful. तो किस तरीके से महिला का जो नेतृत्व की बात की जाए या महिला सशक्तिकरण को हम देखें, वो दोनों देशों में एक जैसा नजर आता है, यानी समानता यहाँ नजर आती है फिलहाल। और किस तरह की समानताएं हैं और क्या कुछ विशेष है, इस बारे में लगातार हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। और ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और इस खास चर्चा में हमारे साथ विशिष्ट मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उन्हीं का रुख कर लेते हैं। साफ तौर पर अनिल जी, क्योंकि हम सेशल्स में कैसे भारत और ये दोनों देश मिलकर कई अलग अलग क्षेत्रों में काम करें, उसी में एक क्षेत्र एग्रीकल्चर, और जब हम वाटर सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, और सेशल्स में इन दोनों ही क्षेत्रों में भारत का जो योगदान रहा है, उससे सेशल्स ने एक अहम प्रगति हासिल की है। कैसे आप देखते हैं इन अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स को आगे और जाते हुए? देखिए, एनर्जी और फूड सिक्योरिटी, ये दो चीजें हर एक देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं अगर उसको डेवलप होना है या प्रोग्रेस करना है। और उसमें चूंकि जनरली आइलैंड नेशंस में क्या होता है कि लिमिटेशन आ जाती है ड्रिंकिंग वाटर की और दूसरी जो समस्याएं हैं, उसी तरह उनकी एग्रीकल्चर जो है वो भी एक तरह से शुगर कल्टीवेशन वगैरह, वहाँ पर शुगर केन कल्टीवेशन और इस तरह की कैश क्रॉप्स का वो होता है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से भारत ने एक एग्रीकल्चरल नेशन होने के नाते प्रोग्रेस की है, जिस तरह की एग्रो टेक्नोलॉजीज डेवलप करी है, वहाँ के लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग असिस्टेंस दिया है, जिसमें काफी लोग ट्रेंड हुए हैं। आप जानकर शायद एक फिगर मैंने देखी थी कि लगभग जो भी जितना टोटल सेशल्स की एटलीस्ट 1% पॉपुलेशन has been trained by India under various programs like ITEC, ICCR, जितने भी scholarships हैं हमारे, तो वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी बहुत ज्यादा हैं। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की बात होती है, उसके अंदर कोलैबोरेशन होता है, रिसर्च होती है, जॉइंट होती है, तो उसमें हम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि भारत के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च वहाँ पर काफी एक्टिव हो सकती है। इसी तरह किस तरह से जो सीड वैरायटीज होती है जिसमें कि पानी की आवश्यकता नहीं होती है, हाइड्रोपोनिक्स टाइप, वहां पर भी उनके साथ भी काम कर सकते हैं। तो दोनों चीजों में भारत सशक्तिकरण उनका करेगा, मैं समझता हूँ पूरी तरह से। जैसे सप्लाई कभी कभी करना है, जैसे जरूरत आवश्यकता होती है फूड की, तो एज असिस्टेंस वो एक दूसरी बात है,
लेकिन लोकल कैपेसिटीज को बिल्ड करने में भारत ने बहुत आवश्यक दिखाया है। और उनका एक प्रोग्राम है जिसको सेसेल वो लोग बोलते हैं, SESEL, जी, जिसका मतलब सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सिक्योरिटी थ्रू एनहांस्ड लिंकेजेस। और ये जो प्रोग्राम है उसमें भारत पूरी तरह से एक बड़ा पार्टनर उनका बना हुआ है। और उसमें ये सारे सेक्टर्स जो हैं, आपने बात करी, डिजिटल गवर्नेंस है, रिन्यूएबल एनर्जी है, एग्रीकल्चर है, फूड सिक्योरिटी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, ये सारे उसके अंदर में आ जाते हैं। जी, बहुत अहम बात आपने कही है ये, क्योंकि इसमें स्थायित्व, जलवायु लचीलापन, जब हम आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं मुकुल, और कैसे समुद्री सुरक्षा में दोनों देश सहयोगात्मक तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये सीसेल के अहम फ्रेमवर्क के इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स रहे थे जब पैट्रिक हर्मिनी यहाँ आए थे फरवरी में। बिल्कुल, इस पर बातचीत हुई थी। और खासतौर से प्रोफेसर दुबे, किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि सेशल्स एक छोटा सा देश इसको माना जाता है, द्वीप के तौर पर भी लोग उसको देखते हैं, लेकिन भारत की जो एक नीति रही है, कोई भी देश बड़ा या छोटा नहीं है, बल्कि जो उसकी क्षमता है उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि भारत के संबंध लगातार मजबूत होते आए। और हर एक इस तरह का जो भले ही छोटा देश हो, अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, लेकिन भारत ने वही मजबूती दिखाई है जो एक बड़े देश के साथ दिखाई है। बिल्कुल, बल्कि उनसे ज़्यादा दिखाई है, क्योंकि ये आइलैंड जो है ये भारत के बहुत नज़दीक है और स्ट्रेटजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये एक मित्र देश रहा है। यहाँ पे जो सब्सटेंशियल हमारे भारतीय मूल के लोग वहाँ पे हैं, जो हमारी वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, वो सरकार के थ्रू जितने प्रोजेक्ट हैं उससे कहीं ज़्यादा जो इनफॉर्मल सेक्टर्स के लोग वहाँ पे काम करते हैं, जो सीधे जुड़े हुए हैं वहाँ के डेवलपमेंट वर्क में, जैसा कि कंस्ट्रक्शन और इस तरह के वर्क हैं, ये हमारे वहाँ की जो पहुँच है वो बहुत ही अच्छी है। और जैसा कि बताया गया कि ये स्ट्रेटजिकली कितना इम्पोर्टेंट है, और उस हिसाब से मॉरिशस के बाद अगर कोई दूसरा देश जो इस रीजन में हमारे लिए डिपेंडेबल है और पास्ट में भी हमारे साथ सामरिक रूप से सहयोग करता रहा है, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे वहाँ की टूरिज्म 30% इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करती है, पहले वहाँ पे शुगर काफ़ी इम्पोर्टेंट था, तो उसमें भारत बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है। और भारत और सेशल्स के बीच अगर उड़ानें हों वहाँ, और वहाँ पे हवाई यात्रा की सुविधा हो, तो बहुत सारे टूरिस्ट जो दूसरे नज़दीकी देशों में जाते हैं जहाँ पे हमें प्रॉब्लम भी होता है, वो सेशल्स जाएंगे। वहाँ के लोग बड़े फ्रेंडली हैं। सेशलवा जो वहाँ के हैं उसमें भारतीय मूल के लोगों के अलावा भी जो लोग हैं वो भारत के लोगों को बहुत पसंद करते हैं। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी जो आर्थिक नीति है, सामरिक नीति है, और जो अफ्रीका को इंगेज करने की जो हमारी, और ग्लोबल साउथ को इंगेज करने की हमारी जो नीति है, उसमें सेशल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी सब को करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पे उसको दोबारा उस पर जोर देने के लिए, जैसा कि मॉरिशस में हमारे साथ संबंध है, उस तरह के सुदृढ़ और टिकाऊ संबंध बनाने में ये सारे कदम आगे बढ़े। हमने बहुत अहम बात की है अनिल जी, क्योंकि हम टिकाऊ संबंधों की बात करते हैं और इसीलिए भारत लगातार जो है जिस तरह के मॉडल्स पे काम करता है वो कई देशों के लिए उदाहरण स्वरूप है। और ऐसा ही एक पेमेंट गेटवे है UPI, जिसे सेशल्स ने अपनाया। आपको क्या लगता है कि आर्थिक विकास के लिए ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है उसकी हिचक को ख़त्म करने में भारत ने इन छोटे देशों के लिए किस तरह की भूमिका निभाई है? देखिए आंचल, बात ऐसी है कि ये लोग जितना भी देश जो हैं छोटे देश हैं, और उनके लिए करेंसी क्राइसिस भी रहता है हमेशा, बिकॉज वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात होती है। जैसे देखिए आपने भारत का ही ट्रेड फिगर दिखाया, तो वो लगभग 10 टाइम्स एक्सपोर्ट ज़्यादा है। तो किस तरह से उसको हम बराबर किया जा सके, किस तरह ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो सके। तो UPI को अडॉप्ट करने की वजह से दो चीज़ फायदा हुआ। एक तो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट कम हो जाएगी, जो आप डॉलर के थ्रू या किसी और करेंसी के थ्रू जाएं। दूसरा ये है कि जो टूरिस्ट जाते हैं वो जाकर के वहाँ पे और ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं अपना रुपये के थ्रू। तो ये टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और भारत ने वहाँ पर एक IT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला हुआ है, काफ़ी बड़ा। हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वहाँ पर, सोलर प्लांट्स लगा रहे हैं उसके अंदर में हमारा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें उनके भले के लिए ही हैं और उनको एक फ़ायदा देती है। इसीलिए जो फर्स्ट लेडी का कमेंट्स थे कि भारत एक ट्रस्टेड पार्टनर है, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसके लिए दो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग
असिस्टेंस जो भारत बहुत ज्यादा देता है। मैंने बताया जैसे कितने सारे हम इनको स्कॉलरशिप्स देते हैं, कैसे उनको ट्रेन करते हैं, किस तरह से उनको फायदा पहुंचाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि कैसे आप जो पीपल टू पीपल कनेक्ट किस तरह से बढ़ेगा। तो ट्रेड में आपका पीपल टू पीपल कनेक्ट में और सिक्योरिटी कॉपरेशन, ये सब इंटरलिंक्ड चीजें हैं सब तरह की। सिक्योरिटी का मतलब खाली डिफेंस ही नहीं है, सिक्योरिटी का मतलब जो है पूरी हर तरह की सिक्योरिटी की बात किया, चाहे वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, चाहे फूड सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी। तो इन सब चीजों में अगर आप देखेंगे तो जितने प्रोजेक्ट भारत वहां कर रहा है, जिस तरह की लाइंस ऑफ क्रेडिट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स की दी है, उस सबसे आपको ये पता लगेगा कि देखिए भारत उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है, जो भी उनकी आवश्यकताएं। बिल्कुल उनको पूरा करता हुआ नजर आ रहा है भारत। और खासतौर से प्रोफेसर दुबे, अगर देखा जाए तो एक 3T रिलेशन, ट्रेड की बात करें, टूरिज्म की बात की जाए, टेक्नोलॉजी की बात की जाए, तो ये आदान प्रदान जो है दोनों देशों के लिए हम कह सकते हैं कि बेहतर साबित हो रहा है। बिल्कुल बेहतर साबित हो रहा है और बहुत ही विश्वास के साथ हो रहा है। सेशल्स जैसे देश में एक बहुत सारे ऐसे देश हैं जो वहाँ पे निवेश कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत तरह की सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ये सेशल्स का कॉन्फिडेंस है और ये उसकी विश्वास है भारत में, जिसकी वजह से हम एक ऐसे संबंध को जन्म देते हैं जो कि जो इन संबंधों से भी ऊपर है। ये एक दूसरे के विश्वास का संबंध, सिक्योरिटी का संबंध, खास करके सिक्योरिटी, इंडिया के सिक्योरिटी में तो सेशल्स इंपॉर्टेंट है ही। सेशल्स जैसे कंट्री में पहले मर्सिनरी उनको टेक ओवर कर लिया था, बहुत तरह की वहाँ पे समस्याएं रहती हैं। तो भारत की जो अभी नेवी है, जो हमारी उसमें क्षमता में जो विकास हुआ है, जिसकी वजह से हम काफ़ी हद तक इफेक्टिव हुए इंडियन ओशन रीजन में, उसकी भी सेशल्स की बहुत ज़रूरत है। और उस तरह की सुरक्षा किसी विश्वसनीय देश के साथ ही की जा सकती है और डिपेंड रहा जा सकता है। इसलिए भारत के संबंध केवल डेवलपमेंट और ट्रेड पे नहीं, बल्कि एक विश्वास, सांस्कृतिक संबंध और एक साझेदार, एक ऐसे साझेदारी की है जो कि पीपल सेंट्रिक है और बहुत ही ब्रॉड बेस्ड है। और बिल्कुल इस साझेदारी में एक विश्वास है, उस राष्ट्र हित और साझा हितों को साथ लेकर चलने का। चर्चा में वापस आएंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि हम अलग अलग सेक्टर्स का जिक्र कर रहे हैं कि सेशल्स और भारत कैसे एक दूसरे के लिए साझेदार साबित हो रहे हैं, वहीं सेशल्स में ही कृषि यानी कि एग्री और जल प्रबंधन में सुधार की दिशा में भारत का बेहद अहम योगदान रहा है मुकुल। और कैसे भारत और ISA मिलकर साथ काम कर रहे हैं, हम दिखाएंगे अपनी इस रिपोर्ट के जरिए कि जल प्रबंधन की दिशा में जो भारत की तरफ से काम किया गया उससे सेशल्स को किस तरह से फायदा हुआ, क्योंकि जो सोलर पंप्स ISA द्वारा स्थापित किए गए उसने किस तरह से कृषि की जो संचयन की, यानी कि जो आप जब करते हैं काम कृषि क्षेत्र में, क्योंकि जल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में कैसे काम किया है, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सेशल्स जैसे छोटे द्वीपीय देशों के लिए कृषि और जल प्रबंधन हमेशा से एक समस्या रही है, एक परेशानी रही है, लेकिन इसका निदान ढूंढा गया है सौर ऊर्जा के जरिए। मेरे पीछे जो आप ये सोलर पैनल देख रहे हैं, इसको भारत और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सहयोग से बनाया गया है और ये सिर्फ बिजली का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिंचाई का काम नहीं कर रहे हैं, सोलर पंप्स इससे नहीं जुड़े हैं, बल्कि ये कहा जाए कि ये अगर एक नई ऊर्जा का प्रवाह बन रहे हैं यहाँ की कृषि व्यवस्था में तो गलत नहीं होगा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस और भारत के सहयोग से स्थापित किया गया है और ये सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर सामने आया है। तो सूर्य की रोशनी से उत्पन्न ऊर्जा इस पंप को संचालित करती है जाहिर तौर पर, जिससे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। इससे डीजल और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होती है और किसानों की लागत में भी कमी आती है। तो कुल मिलाकर लागत में कमी आएगी और स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। और इस परियोजना का उद्देश्य केवल सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग को भी बढ़ावा देना है। और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जो किसान हैं, उनको इसके संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे वो भविष्य में खुद ऐसी प्रणालियों का प्रबंधन कर सके और इसमें भारत का एक बड़ा सहयोग है। तो कुल मिलाकर ये जो आप सोलर पैनल आपने देखा और ये जो वाटर पंप देखा है, ये भारत और सेशल्स के बीच
सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, एक जीवंत प्रमाण है। और ये सिर्फ एक ऐसा ये परियोजना नहीं है, बल्कि इसका विस्तार अब पूरे सेशल्स में किया जा रहा है। कैमरामैन आनंद कुमार और मोर मुकुट शर्मा के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, सेशल्स। अच्छा मुकुल, भारत ये बात जानता है कि राष्ट्र का जो अन्नदाता है, अगर वो मुस्कुराता है तो आपकी थाली में खाना मुस्कुराता है। और इसीलिए कैसे सोलर पंप्स के ज़रिए जब हम सिंचाई की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करते हैं वाटर सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से, तो इसी तरह से जो सॉल्यूशंस भारत ने अपनाए उन्हीं को आधार मानकर सेशल्स की भी समस्या का समाधान किया गया। बिल्कुल, और सेशल्स कोई ऐसा पहला देश नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कई देशों में लगातार भारत अपने समाधान जो है वो लगातार हमने देखा है किस तरीके से भेजता। हाँ बिल्कुल, और खासतौर से यहाँ अनिल जी अगर देखा जाए, क्योंकि सेशल्स और भारत के बीच जो समानता है वो भी काफ़ी देखी जाती है, लेकिन जब इतना बड़ा अवसर है, यानी जब हम बात कर रहे हैं सेशल्स की गोल्डन जुबली सेरेमनी को लेकर, और उसमें बतौर विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर? देखिए, ये एक जब प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं तो उसका दो चीजें सीधी हैं। एक तो ये कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि भारत किसी भी तरह, हर हालत में उनकी खुशी में, उनके दुख में हर तरह से शामिल है और पूरी तरह से खड़ा हुआ है। तो ये एक ऑफ कोर्स एक ऑफिशियल इन्विटेशन है स्टेट गेस्ट का वहां पर, तो वो तो है ही है। लेकिन उसके अलावा जो हमारे काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी आप देखेंगे कि जिसको प्रधानमंत्री जो है उसको इनॉग्रेट करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली हो या जो जिस तरह से भी, और दोबारा से देश को उनको अर्पण किया जाएगा, ताकि जो भारत और सेशल्स की मित्रता के हिसाब से भी। तो मैं समझता हूँ कि इस विजिट से जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो और ज्यादा सुदृढ़ होगी, और जो हमारे डिफेंस और अदर सेक्टर जिसके बारे में है उनको जो आवश्यकताएं हैं वो भी भारत उनको प्रोवाइड करने वाला है। तो काफी कुछ है, लेकिन मुझे लगता है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन जैसे हमारा इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर है वहां पर जिसमें सारी मैरीटाइम एक्टिविटीज और जिस तरह की समस्याएं होती हैं उनको, तो मुझे लगता है कि सेशल्स अगर आप पार्टनर पूरी तरह से उसमें नहीं है तो शायद उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है उसके अंदर में। जी। और मैं ये समझता हूँ कि काफी नए इनिशिएटिव्स, एग्रीमेंट्स तो साइन होते हैं, फिर वो इम्प्लीमेंट होते हैं, धीरे धीरे होते रहेंगे। काफी सारे ऑलरेडी हमारे साइन हैं, और उसमें जब प्रधानमंत्री वहाँ की पार्लियामेंट को भी संबोधित करेंगे, जो पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे, तो वहां पर भी वो सारे लोगों को, वहाँ की जनता के प्रतिनिधि हैं और सेशल्स के सारे लोग हैं, और उनको ये बताएंगे कि भारत जो एक बड़ी डेमोक्रेसी है वो सेशल्स की डेमोक्रेसी के साथ खड़ी हुई है, और किस तरह से दोनों एक दूसरे की के साथ मिलकर खड़े हुए हैं। देखिए, आपने कहा छोटा सा देश या बड़ा सा देश, आपकी कमेंट्री में देश कोई छोटा बड़ा नहीं होता, समझ रहे। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से हर देश का सिंगल वोट है, और सेशल्स आपके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए पूरी तरह सपोर्ट करता है। जितने भी हमारे मेजर इनिशिएटिव्स हैं उसमें सेशंस ने काफी वो अच्छे दिखाए। अभी बीच में मैं मॉरिशस में था, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में, वहाँ सेशंस के मिनिस्टर आए थे, उससे बात हुई, वो काफी उस बात को हाईलाइट कर रहे थे कि भारत का जो योगदान है हर चीज में उनके सेक्टर के अंदर, वो बड़ा सराहनीय है। आपने बहुत अहम बात कही है अनिल जी। दुबे जी, इसको अगर हम इस तरह से देखें कि ग्लोबल साउथ की प्रखर और मुखर आवाज़ तो भारत है ही, कई मंचों पर हमने देखा, और ऐसे में ये एक पैराडाइम शिफ्ट है जहां हम अपने क्षेत्रफल के लिहाज से, अगर जो बड़े देश हैं या जनसंख्या के लिहाज से बड़े देश हैं, हम पैराडाइम शिफ्ट मानते हैं रिसोर्सेज शेयरिंग के लिहाज से, एक रिजिलिएंट इकोनॉमी के बिल्डअप के लिहाज से, और ये पैराडाइम शिफ्ट हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी साफ तौर पर नजर आया। और कैसे ये ट्रांसफर जो अलग अलग देश हैं उनकी आर्थिक धुरी को मजबूत करता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। भारत की जो अप्रोच है वो ग्लोबल साउथ के एंगल से ऐसे देश बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये एक नज़दीकी पड़ोसी भी है और एक ऐसा देश है, जैसा कि आपने भी बताया अपने रिपोर्ट में और अनिल जी ने भी कहा, जो सामरिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन भारत ने ये दिखाया कि ग्लोबल साउथ को जब हम अप्रोच करते हैं तो हमारी बड़ी बड़ी जो इकोनॉमिक अप्रोच हैं और फॉरेन पॉलिसी नीड हैं, सिर्फ वही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो एक छोटे देश भी हैं जो हमारे लिए मित्रता का भाव रखते हैं, जो हमारे
फॉरेन पॉलिसी में इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनको हम आगे बढ़ करके हम अपने हाई लेवल विजिट एक्सचेंज करें, उनसे जो हमारे संबंध हैं उसको सुदृढ़ करें, और इस ग्लोबल साउथ की जो अप्रोच है उसको सिर्फ बड़े देशों तक सीमित न रखें, बल्कि उसमें सब छोटे बड़े सभी शामिल हों। जी, और उसके साथ साथ अगर अनिल जी देखा जाए, सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ हमारे देश तक अब सीमित नहीं है, बल्कि भारत ने तो इसको भी हम कह सकते हैं ग्लोबल बना दिया है। जी हाँ, और आपको याद होगा ये प्रधानमंत्री ने बहुत दिन पहले कहा था अपनी जितने भी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत कि भारत अपने लिए ही नहीं सोचता है, और इसलिए जब हम एक वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी को लेके चलते हैं, यहाँ पे किसी भी देश को देखिए, सब 100 से ज्यादा देशों को भारत ने वैक्सीन सप्लाई करी, 150 से ज्यादा देशों को भारत ने मेडिसिन और दूसरी चीजें सप्लाई करी, लोगों को उस ट्रेनिंग के जरिए जो है अपना पेंडेमिक के टाइम पे, और लगातार, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर एंड केयर एटीट्यूड के साथ में मिलकर के वो बातचीत करते हैं, देते हैं सबको। तो इस बात को ये जितने भी खास तौर से ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं हमारे, जो 125 है 130 जितने भी कंट्रीज हैं, वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, और इसीलिए एक विश्वास जागृत होता है, क्योंकि भारत ने कभी किसी के ऊपर ना आक्रमण किया, ना किसी देश के साथ कोई हमारी एक्सप्लॉयटेशन की नजर है, जैसा कि बहुत से और दूसरे देशों की हो, चाहे वो कॉलोनियल रहे हो या न्यू कॉलोनियलिस्ट है। तो भारत को इसलिए लोग ज्यादा अच्छा समझते हैं, सारे ये देश के लोग बाग, के भारत का जो है वो साथ में मिलके साझा एक, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपके पड़ोसी मुल्क सुदृढ़ नहीं होंगे तो आप भी सुदृढ़ नहीं हो सकते। ये एक बड़ी सिंपल सी बात है, और इसीलिए भारत उसकी तरफ जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है, डेवलपमेंट है इन कंट्रीज का करने की पूरी कोशिश करते हैं हम भरसक, जितना हमारा हमारी जो ताकत है उसके हिसाब से, या उससे ज्यादा आगे जाकर भी। तो मैं समझता हूँ उस बात को काफी लोग अप्रिशिएट करते हैं, वहाँ की लीडरशिप भी और लोग भी। तो इसी तरह सेशल्स एक हमारा बड़ा मुख्य पार्टनर है, अभी उनकी एक और इच्छा है कि किस तरह से वो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में पार्टनर बन जाए, तो भारत उसको पूरी तरह सपोर्ट करता है। जी, आपने बहुत अहम बात की, और इसमें जब हम इंडियन ओशन पैसिफिक इनिशिएटिव की बात करते हैं अनिल जी, कैसे जब हम हिंद प्रशांत महाक्षेत्र को समावेशी स्वतंत्र बनाने की बात करते हैं, और इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इस बार की यात्रा से एक कैसा स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क आप इस दिशा में देखते हैं? देखिए, सेशल्स जो है वो हमारा पार्टनर रहा है, चाहे इंडियन ओशन के जितने भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं, IORA हो या IONS है, या हमारा जो अभी इंडियन पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव है, वो आपने बात की। तो जो भारत की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, उसमें जितने भी हमारे ये पार्टनर कंट्रीज हैं, खासतौर से मैरीटाइम नेबर्स, वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सारी ये सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा अभी ईरान के युद्ध में हमने देखा कि किस तरह एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो एक सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, उसके रुक जाने से सारी दुनिया भर में ट्रेड डिसरप्ट हो गया ही हो। तो इसीलिए जो भारत समावेशी की आपने बात की, एक इंक्लूसिव नेचर की बात किया, एक रिस्पेक्ट फॉर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, UNCLOS एक लॉ है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज, उसके लिए रिस्पेक्ट के लिए भारत कहता है, तो चाहे वो इंडो पैसिफिक में हो या कहीं और हो। तो भारत की हमेशा से यही पॉलिसी रही है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि ये सब ग्लोबल गुड्स हैं, या ग्लोबल कॉमन्स कहते हैं इनको, तो ये सब देशों के लिए, चाहे वो छोटे देश हैं, बड़े देश हैं, उनको समान रूप से उसकी एक पहुंच होनी चाहिए, वो उसको मिलने चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि जो प्रधानमंत्री इसके बारे में अवश्य बात करेंगे, और सबसे इन कंट्रीज के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका जो भी कोस्ट गार्ड सिस्टम है या नेवी है उनकी, उसको भी और स्ट्रांग बने, और यही भारत कोशिश भी कर रहा है। तो इसी सिलसिले में मैं समझता हूँ कि हम जहां जहां जाते हैं कोस्टल कंट्रीज में, वहाँ हाई स्पीड बोट्स हैं या उनके वेसल्स हैं, उनको हम गिफ्ट करते हैं कई बार। इस बार ऐसा कुछ होगा जी, जाहिर तौर पर। और खासतौर से प्रोफेसर दुबे, अगर देखा जाए सॉफ्ट पावर के तौर पर अगर भारत को हम देखते हैं, क्योंकि सेशल्स एक ऐसा देश है जो कि लोकतांत्रिक समानता तो वहाँ पर है ही, लेकिन भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है उसकी छटा भी वहाँ नज़र आती है।
फिर चाहे हम तमाम अपने जो पर्व हैं उनकी बात करें, जिस तरीके से उनका आयोजन वहाँ पर होता है, या हाल ही में हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी एक बड़ा आयोजन वहाँ पर किया गया था, इसको आप कैसे देखते हैं? और इसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं, शायद इस पर और रोशनी डाल पाएंगे प्रोफेसर दुबे की गुजरात से जुड़े हुए कई लोग वहाँ पर एज जो भारतीय समुदाय है वो रह रहे हैं, तो रेमिटेंसेस के लिहाज से भी जो है सेशल्स इम्पॉर्टेंट है और इसकी झलक कई दशकों से हमने देखी है। बिल्कुल, वहाँ पे जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, भारतीय मूल के लोग एक बड़े संख्या में हैं। तो अगर आप PIO और NRI दोनों को अगर एक साथ जोड़ लें तो 7% से ऊपर ही लोग होंगे। और ये लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे सेटल भी हैं और जो भारत में से आते जाते भी हैं, तो दोनों तरह के लोग हैं। तो इस तरह से जो रेमिटेंस का जो पोटेंशियल है वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये लोग वहाँ पे सेटल नहीं हैं, वो NRI हैं और काफ़ी अच्छे संख्या में हैं, तो वहाँ से रेमिटेंसेज आते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो सॉफ्ट पावर की हमारी वहाँ पे पकड़ है वो भारतीय मूल के उन लोगों से हैं जो वहाँ पे बहुत पहले से इंडेंचर डायस्पोरा के रूप में वहाँ पे सेटल्ड हैं, वहाँ के लोगों से घुले मिले हैं, वहाँ उनके बीच में आपसी पारिवारिक संबंध भी हैं और वो हर तरह के आयाम में, चाहे वो वहाँ की पुलिस सर्विस हो, चाहे वहाँ की बिजनेस हो, चाहे वहाँ के और भी दूसरे पब्लिक सर्विसेज हैं, उसमें बहुत अच्छे तरह से घुले मिले हुए हैं। तो हमारी जो सॉफ्ट पावर की है वो प्रेजेंस है वहाँ पे, वो ज़्यादातर इन भारतीय मूल लोगों की वजह से है और इस वजह से भी है कि हमारे जो कल्चरल सेंटर्स और हमारी जो भी इनिशिएटिव मॉरिशस में होती है, उस तरह से यहाँ पे भी भारत बहुत पहले से और आजकल खास करके वहाँ पे इन रिसोर्सेज को हाईलाइट करता है, जो हमारे हेरिटेज रिसोर्सेज हैं। और भारत के प्रधानमंत्री इस बार वहाँ के भी हेरिटेज रिसोर्स जॉनथन से मिलने जा रहे हैं। तो हेरिटेज रिसोर्स जो चाहे डायस्पोरा का हो, हमारे कल्चरल प्रेजेंस का हो, या मॉरिशस से हमारे जो लंबे संबंध हैं उनका हो, ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट प्रेजेंस इंडिया का वहाँ पे देते हैं। बिल्कुल, और भारत जिस तरह से सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है, उसी का एक उदाहरण अभी आप देखेंगे हमारी इस अगली खबर के ज़रिए, और हम वापस इस चर्चा में शामिल होंगे और दोबारा अपने जो मेहमान हैं उनसे चर्चा करेंगे। तो भारत में परोपकार को जिस तरह से हम जानते हैं मुकुल की सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, ऐसे ही सेशल्स में भारत इसे कैसे चरितार्थ कर रहा है, क्योंकि INS इक्षक पर लगे एक मेडिकल कैंप के ज़रिए आप देखिए जो वहाँ पर बुज़ुर्ग हैं उनकी सेवा की जा रही है, उन्हें तमाम मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। क्या कहती है रिपोर्ट, आइए दिखाते हैं। कहते हैं सेवा परमो धर्म, यानी सेवा सबसे बड़ा धर्म है, और अगर ये सेवा मानवता के लिए देशों की सीमाओं से परे जाकर हो तो दो देशों के संबंधों को ये एक नई ऊंचाई देती है। इस वक्त मैं सेशल्स के इंग्लिश रिवर होम्स में हूं, जहां पर भारतीय नौसेना के पोत INS इक्षक की मेडिकल टीम यहां मौजूद है, जो यहां के बुजुर्गों की विशेष देखभाल और स्वास्थ्य शिविर का दरअसल आयोजन कर रही है। तो इस विषय में और ज़्यादा बातचीत के लिए जानेंगे, हमारे साथ में INS इक्षक के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वो भी मौजूद हैं और इस स्वास्थ्य शिविर से जुड़े हुए लोग भी मौजूद हैं। अमूमन ये माना जाता है कि युद्धपोत और नौसेना जंग जीतने के लिए बनी है, लेकिन ये एक सेवा भाव भी हमारे अंदर है और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम यहाँ आए हैं और ये हमें मौका मिला है कि हम ऐसी सेवा कर सकें। प्राइमरीली यहाँ पर सभी लोगों का मेडिकल चेकअप होना है एंड जो भी एल्डरलीज इस होम में रहते हैं उनके हेल्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सेशल्स पहुंच चुके हैं, देखते हैं तस्वीरों के जरिए।